पाकिस्तान का सीरियल किलर जिसने 100 बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर तेजाब में डाला। बच्चों का हंसता चेहरा देख वो बन जाता था हैवान। क्या आप यकीन कर पाएंगे, पाकिस्तान के एक शख्स ने 100 बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें तेजाब में डाल दिया। गरीब बच्चों के साथ पहले दुष्कर्म कर उन्हें बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करने वाला यह हैवान कौन है और क्यों इसने बच्चों के साथ ऐसा किया, बताऊंगा आज की कहानी में। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। बच्चों की लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तेजाब में डालकर गला दिया है। यह कबूलनामा था दुनिया के सबसे बड़े हैवान का। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट या डायलॉग नहीं और ना ही ये कोई काल्पनिक कहानी है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है उस शख्स की जो पाकिस्तान का रहने वाला है। एक दो नहीं, 100 छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनकी लाश को तेजाब में डालने वाला दरिंदा पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था। पाकिस्तान के जावेद इकबाल को अगर दुनिया का सबसे बेरहम शख्स माने तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके पहले भी आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा या जाना होगा। कई फिल्मों में भी ऐसे भयानक चेहरे आपने देखे होंगे, लेकिन यह शख्स तो दरिंदगी की सीमा को भी पार कर चुका था। दुनिया के इस सबसे डरावने चेहरे वाले शख्स के दुश्मन थे मासूम बच्चे। यह नन्हे बच्चों की हंसी से नफरत करता था। बच्चों के हंसते खेलते चेहरे इससे बर्दाश्त नहीं होते थे और फिर इसने एक एक कर 100 बच्चों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला। लाहौर के शादबाद में इस खूंखार सीरियल किलर का घर था, जिसे इसने बच्चों का स्लॉटर हाउस बना डाला था, जहां यह बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके मार डालता था। इसी घर में यह बच्चों को लाकर सारी यातनाएं देता और फिर उनका कत्ल करता। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के निशाने पर ज्यादातर वो गरीब बच्चे थे जो पहले ही दुखों का पहाड़ झेल रहे होते थे। बच्चों से मीठी मीठी बातें करके ये उन्हें अपने जाल में फंसाता था। कभी उन्हें चॉकलेट का झांसा देता तो कभी किसी और दूसरे तरीके से बहला फुसलाकर उन्हें इस घर में ले आता। जावेद इकबाल का घर बेहद सुनसान इलाके में था और इसीलिए किसी को भी इन बच्चों की चीख पुकार सुनाई नहीं देती थी। मासूम बच्चों को अपने घर में लाकर ये उनके साथ दुष्कर्म करता, उनकी चीख पुकार और दर्द को सुनकर खुश होता, फिर लोहे की जंजीर से उनका गला घोंट देता। बच्चों को मारने के बाद उनकी लाश को पहले ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटता था और फिर एसिड के कंटेनर में उन टुकड़ों को गलाने के लिए डाल देता। एक के बाद एक 100 बच्चों के साथ ये पाकिस्तानी हैवान ऐसा ही करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। बच्चे तड़प तड़प कर मरते रहे और ये इनकी चीखों को सुनकर खुश होता रहा। यह बात है 1999 के दिसंबर महीने की। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 100 बच्चों को मारने के बाद इस राक्षस ने 2 खत तैयार किए जिसमें इसने अपने जुर्म को कबूल किया। जावेद ने एक खत लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को भेजा, जबकि दूसरा खत लाहौर पुलिस को भेजा। इस लेटर में सारी डिटेल्स थी कि कैसे इसने 100 बच्चों को मौत के घाट उतारा। खत में उस जगह का भी जिक्र था जहां यह सीरियल किलर बच्चों की हत्या को अंजाम देता था, यानी इसके घर का पता। पुलिस ने जावेद इकबाल के खत को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उर्दू खबर के संपादक ने इस खत पर यकीन करते हुए मामले की जांच करने का फैसला किया। एक पत्रकार को यह स्टोरी दी गई और फिर शुरू हुई इस सीरियल किलर की खोज। पत्रकार जब बताए गए पते पर पहुंचा तो वो इलाका बेहद सुनसान था। वो उस घर में पहुंचा जिसका जिक्र खत में किया गया था। घर को देखते ही पत्रकार के होश उड़ गए। वहां पर जगह जगह पर खून के निशान थे। वहां पास में उसे 2 बड़े बैग मिले जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े पड़े हुए थे। घर के पास ही 2 बड़े कंटेनर पड़े हुए थे जिनमें एसिड भरा हुआ था और थोड़ी ही दूरी पर बच्चों के कंकाल थे।
यह सब देखकर पत्रकार के भी होश उड़ गए। वो वापस अपने ऑफिस पहुंचा और अपने संपादक को सब कुछ बताया। तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां मौजूद सभी सामान को जब्त किया गया। पुलिस को इस सीरियल किलर के घर से एक डायरी भी मिली। इस डायरी के अंदर एक नोट रखा गया था जिसमें लिखा था कि कुछ बच्चों की लाश अभी भी सबूत के लिए बिना गलाए रखी गई है। इसके अलावा जावेद इकबाल ने नोट में यह भी लिखा था कि अब वो सुसाइड कर रहा है। रावी नदी में कूदकर वो अपनी जान दे रहा है। पुलिस ने जैसे ही यह पढ़ा तुरंत रावी नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस समेत प्रशासन की तमाम टीमें रावी नदी पहुंच गई और कई दिनों तक इस खूंखार सीरियल किलर की लाश को नदी में खोजा गया, लेकिन अफसोस लाश नहीं मिली। इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हालांकि सबको एक तसल्ली थी कि दुनिया का यह हैवान आत्महत्या कर चुका है, लेकिन यह सच नहीं था। कुछ दिन बाद जावेद इकबाल उसी उर्दू अखबार के संपादक के ऑफिस पहुंच गया। जावेद ने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है। 100 बच्चों का हत्यारा एक पत्रकार के सामने था। इस सीरियल किलर ने सारी बातें बताई, साथ ही यह भी बताया कि क्यों यह बच्चों का कत्ल करता था, क्यों बना था बच्चों का सीरियल किलर। जावेद इकबाल के मुताबिक जब उसकी उम्र 20 साल थी तो उस पर एक बच्चे के साथ दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाए गए। उसे इन झूठे आरोपों का दोषी करार देकर जेल भेज दिया गया। वो अपनी बेगुनाही की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जेल में उसकी मां अक्सर उससे मिलने आती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो रिहा होगा, लेकिन उसे रिहाई नहीं मिली। जावेद ने बताया कि उसकी मां ने रो रो कर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद ही उसने फैसला किया कि जैसे उसकी मां ने उसके गम में आंसू बहाए हैं, वो भी 100 बच्चों की मांओं को रुलाएगा। उसी दिन उसने 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या करने का फैसला किया। जावेद इकबाल अब पाकिस्तान पुलिस की गिरफ्त में था। मार्च 2000 में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने इसे बेहद खौफनाक सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसला दिया कि जिस तरह इसने 100 बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी तरह इसे भी मौत दी जाए। कोर्ट ने कहा इस हैवान का 100 बार गला घोंटकर इसके 100 टुकड़े किए जाएं और फिर उन टुकड़ों को तेजाब में डाल दिया जाए। कहा जाता है कि बाद में कोर्ट की इस सजा का पूरी दुनिया में विरोध हुआ और फिर सजा वापस लेनी पड़ी। इसके बाद कोर्ट ने इस हत्यारे के लिए फांसी की सजा सुनाई। इस खूंखार अपराधी को कोर्ट लखपत जेल में रखा गया था और कुछ दिनों बाद उसको फांसी होनी थी, लेकिन एक सुबह इसकी लाश जेल की छत से बरामद हुई। कोई कहता है कि इसने आत्महत्या कर ली, कोई कहता है कि कत्ल हुआ। 8 अक्टूबर 2001 को आखिरकार पाकिस्तान का यह हैवान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा क्राइम से जुड़ी कोई और कहानी लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।